सीधे चलते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं जो सुबह से हम आपको लगातार अरावली को लेकर बता रहे हैं। वो खबर जो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अगर 100 मीटर से कम पहाड़ की ऊंचाई है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों को चिट्ठी लिखी है, जो हम आपको बता रहे हैं। अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए, अखिलेश यादव ने अपील की है। दिल्ली की सुरक्षा कवच है अरावली, कहते हैं अखिलेश यादव। पहाड़ियां, अखिलेश यादव का बयान, उन्होंने कहा है कि यह संकल्प होना चाहिए कि हम अरावली को बचाएं। अरावली दिल्ली को प्रदूषण से बचाती है, अखिलेश यादव। अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली नहीं बचेगी, अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली के वासियों से अपील करते हुए ये सारी बातें लिखी। अखिलेश यादव ने, मैं फिर से बता दूं, उन्होंने कहा है कि यह संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं कि अरावली को बचाया जाए। दिल्ली की सुरक्षा कवच है अरावली की पहाड़ियां, अखिलेश यादव चिट्ठी में लिखते हैं दिल्ली वासियों को। अरावली दिल्ली को प्रदूषण से बचाती है, बड़ी बातें अखिलेश यादव जिन्होंने इन बातों को रेखांकित किया है अपनी चिट्ठी में। अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली नहीं बचेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली एनसीआर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा लोग बाहर निकले, अपनी इस जिम्मेदारी को समझें। और वो कहते हैं यह विकल्प नहीं है, यह संकल्प है। अखिलेश यादव की यह चिट्ठी, अरावली को बचाना है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग निकले हैं। ये वकील जमात है, वकील हैं। एक तस्वीरों में उदयपुर राजस्थान में सिरोही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सड़क पर अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जयपुर में वकील सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के सिरोही में भी प्रदर्शन किया गया, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरावली बचाओ के नारे लग रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम में कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके से लोग प्रदर्शन करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आसपास के इलाकों से देखिए, छोटा सा बच्चा अपने हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए, सेव अरावली सेव। अखिलेश यादव ने जैसे लोगों से अपील की, जनता खुद भी जागरूक है और अपना आक्रोश यहां पर दिखाने के लिए बाकायदा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर पहुंचे हैं ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहां पर अपने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स लिए ये अपील कर रहे हैं कि अरावली को बचाया जाए। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जगह जगह चल रहा है। ये कि हम यहाँ खड़े हैं शांतिपूर्वक और हम चाहते हैं कि आम आदमी और हमारे जो नेता हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये सुने कि ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं, ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और हम इसके लिए पूरा एंड तक लड़ेंगे, सिर्फ हम नहीं, ऐसे लाखों लाखों लोग हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो हम सब यहाँ पे रेडी हैं, जिससे उनको और क्लैरिटी मिले इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो उनका डिसीजन है उससे क्या हो सकता है, उसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं। आज हम सारे लोग गुड़गांव के रेजिडेंट्स यहाँ पे सिटीजन्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का ऑर्डर जो आया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां सिर्फ उनको अरावली माना जाएगा, उनसे छोटी हाइट की पहाड़ियां 90 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, इनको अरावली क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और AQI और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के को बचाने के लिए हमारी दुहाई, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरबीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हम अपना
साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज का संज्ञान ले सरकार। अरावली के पूरे पहाड़ के परिभाषा को बदला गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी होगी उसी को ही पहाड़ के की गिनती की जाएगी और बाकी का सारा जो एरिया है उसको माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 90% जो अरावली का जो रेंज है, जो 700 किलोमीटर की हम पूरा का पूरा अरावली है, उसमें लगभग 90% पहाड़ जो है उसके ऊपर एक खतरा है। सरकार ये अगर इसने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट इज डेथ नील फॉर अरावली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है कि अरावली 100 मीटर के ऊपर ही है, नीचे नहीं है, उसको पीछे किया जाए और अरावली को प्रोटेक्शन दिया जाए। अब इस मसले से जुड़ी कुछ बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। अरावली पर संकट क्यों है? ऊंचाई की सीमा तय किए जाने से अस्तित्व पर संकट है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मान ली थी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी, जो हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी। लगातार आपको बता रहे हैं, फिर से दोहरा दूं, क्या सिफारिश? 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। यह परिभाषा निर्धारित करी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, यानी 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। अवैध खनन का खतरा निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला अहम क्यों है, यह आपको बताते हैं। रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार का काम करती हैं। कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल की तरह है अरावली की पहाड़ियां। दिल्ली हरियाणा के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती हैं, प्रदूषण से रक्षा करती हैं। दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों की तरह काम करती हैं। पहाड़ियां, जंगल, धूल भरी आंधियों को रोकते हैं। अरावली की पहाड़ियां जानलेवा प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका भी निभाती हैं। अरावली की पहाड़ियां भूजल के लिए काफी अहम माना जाता है। चट्टानें, बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अरावली की ये पहाड़ियां हर लिहाज से कितनी अहम है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं।